हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्लैक बुक की सीक्वेंस सीरीज चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सब क्वेश्चन जेई मेंस, एडवांस एंड डब्ल्यूबी जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 माइनस ए इंटू 1 - बी इंटू 1 - सी इज। यहाँ पर चार ऑप्शन है, 1, 2/3, 8/27 एंड 4/9। तो ये वाला क्वेश्चन सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ यूज करना पड़ेगा, एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन। अब एरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन, ये चीज़ कौन सा तीन नंबर पर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा? इन तीनों नंबर के ऊपर, 1 माइनस ए, 1 - बी and 1 - c। ओके, 1 - c। तो ये तीन नंबर है। तो यहाँ पर एरिथमेटिक मीन मतलब ये हो जाएगा 1 - a प्लस 1 - b प्लस 1 - c डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू 1 - a इंटू 1 - b इंटू 1 - c होल टू द पावर 1/3। ओके, अब देखिए यहाँ पर दैट विल बी इक्वल्स टू 3 - a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 3 होल क्यूब ग्रेटर इक्वल्स टू 1 - a इंटू 1 - b इंटू 1 - c। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, बोथ साइड पे क्यूब कर दिया है, ठीक है, क्यूबिंग, क्यूब बोथ साइड। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप लोग ये वाला जो राइट साइड में टर्म है उसको लेफ्ट साइड में ले लीजिए, वो हो जाएगा 1 - a इंटू 1 - b इंटू 1 - c दैट विल बी लेसर इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 बताया था इन लोगों ने, तो यहाँ पर ये जो टर्म है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, दैट विल बी लेसर इक्वल्स टू 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 होल टू द पावर क्यूब। तो मतलब हो जाएगा 2/3 होल क्यूब, दैट मीन्स 8/27। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1 - x इंटू 1 - y इंटू 1 - z, where 0 lesser equals to x, y, z lesser equals to 1, then the minimum value of x into 1 - z plus y into 1 - x plus z into 1 - y is। तो यहाँ पर भी आप लोग एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन, ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। तो कहाँ कौन सा तीन नंबर पर यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, x इंटू 1 - z, y इंटू 1 - x एंड z इंटू 1 - y। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, देयरफॉर x इंटू 1 - z प्लस y इंटू 1 - x प्लस z इंटू 1 - y होल डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू एक्स वाई जेड इंटू 1 - x इंटू 1 - y इंटू 1 - z होल टू द पावर 1/3। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वालिटी यहाँ पर बार बार हम लोग बोल रहे हैं ग्रेटर इक्वल्स टू, ये इक्वालिटी होल्ड्स होगा तभी जब ये तीनों नंबर यहाँ पर इक्वल है। कौन सा तीन नंबर, जिस तीन नंबर के ऊपर हम लोग मतलब टर्म तो कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है। इन लोगों ने रेंज बताया है 0, XYZ 0 एंड 1 के बीच में लाई करेगा, तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इक्वलिटी होल्ड करेगा जब ये तीनों नंबर, जिस तीन नंबर के ऊपर हम लोग AM ग्रेटर इक्वल्स टू GM यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो तीनों नंबर इक्वल होगा। ओके, अब ये तीनों नंबर इक्वल है तभी पॉसिबल है। देखिए ये वाला जो रिलेशन है यहाँ पर x इंटू 1 - z, y इंटू 1 - x एंड z इंटू 1 - y, दैट विल होल्ड्स ओनली व्हेन x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1/2। आप लोग यहाँ पर x y z का वैल्यू 1/2 पुट कर दीजिए, देखिए तब जाकर ये तीनों जो रिलेशन आया है ना तीन टर्म का, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर जाएगा यहाँ पर। सो देयरफॉर हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड इसका जो वैल्यू है 1/2 है। अब यहाँ पर ढूंढना क्या है, ये वाला टर्म x इंटू 1 - z प्लस वाई इंटू 1 - x प्लस जेड इंटू 1 - y का मिनिमम वैल्यू। अब मतलब ये वाला जो रिलेशन था AM ग्रेटर इक्वल्स टू GM, यहाँ पर इस टर्म को आप लोगों को रखना पड़ेगा x इंटू 1 - z प्लस वाई इंटू 1 - x प्लस जेड इंटू 1 - y। तो दैट विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू
ग्रेटर इक्वल्स टू 3 इंटू, अब यहाँ पर इस रिलेशन में यहाँ पर राइट साइड में जो टर्म है जीएम की जगह पर एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये मिलेगा यहाँ पर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 1/2⁶ होल टू दी पावर 1/3। ओके, तो लॉ ऑफ इंडिसेस यूज कीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/2⁶/3 मतलब 2 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा 3/4। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।